दोस्तों, कैसे हो आप सब। क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि श्री सूक्तम के पाठ से वेल्थ और हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट किया जा सकता है? क्या शास्त्रों के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो हमें पता नहीं, और उन सीक्रेट्स के ज़रिए हम वेल्थ को, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी सूक्तम, जिसके ज़रिए हम अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहेंगे। यानी कि जो परेशानी है धन को लेकर, जो इंसान अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। दोस्तों, देवी सूक्तम ऋग्वेद का एक दिव्य स्तोत्र है जिसमें देवी जी की आराधना की गई है, और इसको सही से उच्चारित करना बहुत ज़रूरी है। जो स्वयं ये अनुभव करते हैं कि समस्त सृष्टि में जो चेतना कार्य कर रही है वह स्वयं देवी ही है, और वह उसी शक्ति का स्वरूप है। देवी सूक्तम में देवी को विश्व की जननी, संपूर्ण ज्ञान की अधिष्ठात्री और सभी रूपों में व्याप्त शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह सूक्त हमें यह बोध कराता है कि प्रत्येक मनुष्य में देवी शक्ति विद्यमान है, चाहे वह आध्यात्मिक साधना में हो या फिर संसारिक कर्म में। अब देवी सूक्तम साधक को आत्मबोध की ओर ले जाता है। यह अहंकार का क्षय करता है, और मैं, यानी कि हम जब मैं शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कम हो जाता है। फिर वह व्यक्ति हम शब्द का इस्तेमाल शुरू कर देता है, यानी जिससे भी बात करेगा हम करके बात करेगा। ये जो सूक्तम है, ये जो सूक्त है, ये जो स्तोत्र है, ये समृद्धि, विजय और मानसिक स्थिरता देने वाला है, और इसकी नियमित साधना से जीवन में सौंदर्य, शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का संचार होने लग जाता है। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति को बेहतर जीवन चाहिए, अधिक आराम चाहिए, सामाजिक प्रतिष्ठा भी चाहिए, और उसके लिए धन की ज़रूरत है। तो वह धन की ओर अग्रसर होता है, लेकिन इस दौड़ में कई बार वो अपने भीतर के सुख और शांति को खो बैठते हैं। आइए जानते हैं किन किन संघर्षों में लोग गुजरते हैं। धन कमाने की होड़ की, देखो सबको धन कमाना तो है ही, और समय बहुत कम है लोगों के पास। लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार, मित्रों और स्वयं के साथ समय बिताना उनके लिए कठिन हो जाता है। इससे मानसिक थकावट होती है उनको, और अकेलापन उनको महसूस होता है। धन की प्राप्ति के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि तुलना और प्रतियोगिता की भावना बनी रहती है लोगों पे। उसके पास ज़्यादा पैसा है, उसके पास ज़्यादा ये सब चीज़ें हैं, ये सब लोगों के दिमाग में दौड़ता है। धन कमाने के लालसा में व्यक्ति अक्सर अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर देता है। नींद, भोजन, विश्राम, इन सभी चीज़ों का संतुलन बिगड़ जाता है। बाहरी उपलब्धियों के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस होता है उसे। आत्मा की संतुष्टि के लिए धन पर्याप्त नहीं होता। सिंपल सी बात है लोगों। देखो दोस्तों, अगर आपको धन की प्राप्ति करनी, करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आत्मा को संतुष्ट करने के लिए कुछ और ही चाहिए। वो क्या है? वह है भक्ति। जब धन प्राथमिकता बन जाता है तो रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। भावनात्मक दूरी, संवाद की कमी और विश्वास की दरारें पैदा होने लग जाती है। अब इसका समाधान ये है कि ध्यान और आत्मचिंतन से अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को आप समझिए। देवी सूक्तम जैसे वैदिक स्तोत्रों से प्रेरणा लेकर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं में संतुलन आप बनाइए। संतोष और कृतज्ञता की भावना को जीवन में जगह दीजिए। समय समय पर धन और सुख की परिभाषा को पुनः मूल्यांकित करना चाहिए। तो क्या आप चाहेंगे कि हम इस संघर्ष के समाधान में वैदिक दृष्टिकोण और देवी उपासना की भूमिका को गहराई से समझें? देवी सूक्तम केवल वेद मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक दर्शन है जो हमें भौतिक समृद्धि और आंतरिक संतोष दोनों की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। इसमें देवी को साक्षात ब्रह्म स्वरूप, ज्ञान, शक्ति, विजय और श्रद्धा की मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। इसका मतलब क्या है? मैं राष्ट्र की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ, सभी संपत्तियों की संचालिका हूँ। यह मंत्र व्यक्ति को यह बोध कराता है कि संपत्ति और संसाधन देवी का ही रूप है, और जब हम उसे साधना के भाव से प्राप्त करते हैं तो वह जीवन में टिकाऊ बनती है। जब आप कार्य को पूजा समझकर करें तो धन केवल साधन बनता है, साध्य नहीं। जो मुझे, यानी कि देवी को पहचानता है, वह सत्य रूप से भोजन करता है, देखता है और कर्म करता है। देवी सूक्तम बताता है कि यह जब तक हम चेतना को नहीं पहचानते तब तक हमारी सभी गतिविधियां अधूरी रहती हैं। सचेत और श्रद्धायुक्त जीवन ही व्यक्ति को सच्चा सुख देता है, भले ही साधन सीमित हो। दोस्तों, देवी सूक्तम इस तरह से
जो है उसके मीनिंग बहुत सारे हैं आगे, तो अभी फ़िलहाल हम आपको 2 बार बता चुके हैं इसके मीनिंग। आगे का आपको खुद ही पढ़ना है। अभी हमने आपको थोड़ा सा मीनिंग बताया है, लेकिन बाकी सारा आपको खुद ही पढ़ना है। तो देवी सूक्त हमें ये सिखाता है कि समृद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें आध्यात्मिक चेतना ना हो। संतोष तब तक अधूरा है जब तक उसमें कर्तव्य का भाव ना हो। जीवन को देवी में बना लेने से व्यक्ति धन, सुख और शांति तीनों को सहजता से प्राप्त कर सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको देवी सूक्तम की साधना विधि या उसकी दैनिक जीवन में प्रयोग शैली भी विस्तार से बता सकता हूँ। देवी सूक्तम से एक शक्तिशाली मंत्र, संतुलन की कुंजी। तो मंत्र क्या है? मया सो अन्मति यो विपश्यति यह प्राणिति य इम श्रुतो युक्तम। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो मुझे देवी शक्ति को देखता है वही वास्तव में भोजन करता है, जो मुझे समझता है वही प्राण लेता है, जो मेरे वचनों को सुनता है वही सच में सुनता है। इस मंत्र की शक्ति और मार्गदर्शन बताया गया। ये श्लोक एक निर्णायक मोड़ है जहाँ साधक यह समझता है कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन अलग नहीं है, बल्कि देवी शक्ति के माध्यम से दोनों में संतुलन संभव है। जब भोजन भी देवी के भाव से किया जाए तब वह सिर्फ शरीर का पोषण नहीं करता बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। यह हमें उपयोग में संयम और संतुलन सिखाता है। जो देवी शक्ति को देखता है, यानी जो हर कार्य में, हर धन में, हर संबंध में चेतन शक्ति को पहचानता है, वही सच्चा दृष्टा है। दृष्टिकोण बदलते ही जीवन बदल जाता है। तो धन साधन है, देवी का वरदान है, उसका सदुपयोग करें। हर सुख में देवी की कृपा को महसूस करें और मोह कभी ना पालें। कार्य को पूजा समझकर करो, यही आत्मसंतोष की जड़ है। यह मंत्र बताता है कि देवी को जानकर ही भोग सार्थक बनता है और जीवन पूर्ण। यह संतुलन की कुंजी है जहाँ धन भी है और आनंद भी। क्या आप चाहेंगे इस मंत्र पर आधारित एक दैनिक ध्यान साधना भी साझा करूं? दोस्तों, हमारी चर्चा में देवी सूक्तम सिर्फ एक स्तोत्र नहीं है बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला साधन माना गया है। यह सूक्तम शक्ति के महिमा को बताता है जहाँ देवी संपत्ति, बुद्धि, विजय, श्रद्धा और चेतना का स्रोत है। ऋषिका वाक अम्बरहणी के अनुभव से निकले ये मंत्र हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति में दिव्य शक्ति विद्यमान है। आज के युग में लोग धन की चाह में आत्मिक शांति खो बैठते हैं। संबंध, स्वास्थ्य और संतोष की कीमत पर अर्जित धन अंततः अधूरा लगता है। इसके मंत्र व्यक्ति को आंतरिक दृष्टि प्रदान करते हैं जिससे वह धन को साधन के रूप में उपयोग कर पाता है। देवी को जीवन में प्रतिष्ठित कर लेने से व्यक्ति में कर्तव्य बोध, संतोष और आत्मबल जागता है। यह मंत्र सिखाता है कि चेतना, कृतज्ञता और साधना के साथ किया गया हर कार्य सुखद और फलदायी होता है। यह दृष्टिकोण बदलकर हमें धन और सुख दोनों का सदुपयोग करना सीखना चाहिए। जब हम देवी सूक्तम को नित्य जप, ध्यान और कर्म में उतारते हैं तब जीवन में स्थिरता, सौंदर्य और समृद्धि का अनुभव होता है। यह सूक्त ध्यान साधना और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत प्रभावशाली मार्गदर्शक है। देवी सूक्तम एक सेतु है जो धन और संतोष के दो किनारों को जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि असली समृद्धि तब आती है जब हम भीतर से संपूर्ण हो। अगर आप चाहें तो अगली बार मैं देवी सूक्तम के साथ ध्यान साधना की विधि, जप, अनुशासन या जीवन में उतारने की दैनिक योजना भी विस्तार से साझा कर सकता हूं। बताइए आपकी अगली जिज्ञासा क्या है? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत अनमोल है। अगर देवी सूक्तम की शिक्षाओं ने आपको भी छू लिया है, अगर इसके मंत्रों ने आपके मन में कोई नई समझ, प्रेरणा या शांति का अनुभव कराया है तो कृपया अपनी भावनाएं और विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। आपकी एक टिप्पणी किसी और साधक के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। तो हमारे अन्य विशेष विषयों पर आधारित वीडियो भी ज़रूर देखें, जैसे कि गायत्री मंत्र की गुण शक्ति, इसका हम बना चुके हैं। माँ बगलामुखी की साधना और नवग्रह दोष से मुक्ति, ये भी मैं आपको वीडियो में दिखा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। रावण की असली शिव भक्ति और उसकी विरासत, ये भी मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। तंत्र के रहस्य में दुनिया और उसका आत्मिक प्रभाव, ये वीडियो में मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। हर वीडियो एक आध्यात्मिक खोज है, एक कदम और आत्म साक्षात की ओर।